देश के करोड़ों मजदूरों की मेहनत और पसीने की पहचान मनरेगा कानून अब एक बड़े राजनीतिक विवाद के केंद्र में है। भाजपा सरकार ने संसद में विकसित भारत गारंटी फार्म रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG राम जी बिल 2025 पेश किया है, जो मौजूदा मनरेगा कानून की जगह लेने वाला है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार सिर्फ नाम नहीं बदल रही है, बल्कि गांव के हर गरीब परिवार से रोजगार की कानूनी गारंटी भी छीन रही है। दिल्ली में आज संसद के मकर द्वारा बाहर विपक्षी सांसद सड़क पर उतर आए। महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर हाथों में तख्तियां लिए नारों से सांसद की दीवारें गूंज उठी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेतृत्व में विपक्ष के लोकसभा से वॉक आउट किया। प्रियंका गांधी ने कहा, मनरेगा देश के मजदूरों का अधिकार है। भाजपा इसे नया नाम देकर समाप्त करना चाहती है। संसद के बाहर विपक्ष का कहना है कि यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों और हर उस परिवार के खिलाफ कदम है जो 2 वक्त की रोटी मजदूरी से कमाता है। उनका स्पष्ट संदेश है, मनरेगा खत्म करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। ये मेरे ख्याल से इन लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना, तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर ये कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है, आपको किस चीज की मरम्मत करनी है, नहीं पता चलेगा। और इससे क्या होगा कि जो अधिकार आपने पंचायतों को दिया था, पंचायती राज द्वारा जो 73वां जो कानून था, संशोधन था, उसके तहत जो आपने अधिकार दिया था वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप केंद्र में आप सारी सत्ता चाहते हो, आप ये निर्णय लेना चाहते हो कि कितना पैसा किसको कब भेजेंगे, किस काम में जाएगा, आप ये निर्धारित यहाँ केंद्र में करना चाहते हो। प्रदेश को आपने सारे पूंजी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही लगाओ इसमें पैसे। और जो पंचायत में है, जो गांव में है, उसका क्या होगा? उसको जो अभी मजदूरी नहीं मिल रही है उसका क्या होगा? 125 दिन कहना आसान है, उसके पैसे दोगे? खुद कह रहे हो कि नहीं देंगे, तो क्या होगा? स्कीम खत्म हो जाएगी। एक साधारण स्कीम बन जाएगी जो बाकी सरकारी स्कीम है। इसमें जो अधिकार है, जो ग्रामीण जनता के लिए, जो हमारे सबसे गरीब भाई बहनों के लिए जो अधिकार है वो खत्म करने जा रहे हैं।
और आप जहाँ भी जाएंगे इस देश में दूर से पता चल जाएगा कि ये मनरेगा का लेबर है, ये मनरेगा का मजदूर है। दूर से पता चल जाएगा। उसके हाथ कठोर होते हैं, उसकी चेहरे पे झुर्रियाँ होती है, गरीब से गरीब इंसान होता है वो। वायनाड से लेके रायबरेली तक मैंने देखा है, दूर से पता चल जाता है कि ये मनरेगा के मजदूर है। उसको भी खत्म करना चाहते हो आप? किस लिए? इतने पैसे तो आप अडानी अंबानी को पकड़ा रहे हो, सारी संपत्ति पकड़ा रहे हो, और वो बेचारा मजदूर सुबह से शाम तक काम कर रहा है, धूप में मर रहा है, पसीना आ रहा है उसका, खून बह रहा है उसका, आप उसको छोड़ दोगे? सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल पेश किया है, लेकिन सांसद से लेकर सड़कों तक इनके विरोध की आग अब तेज हो गई है। देश के गांव में जहां मनरेगा ने आजीविका की उम्मीद जगाई थी, वहीं अब अनिश्चितता की छाया फैलती दिखाई दे रही है।